राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो कल हमने पढ़ा था इंडिविजुअलिटी के बारे में और सोल और बॉडी के बारे में। तो जो कल का सेशन था, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज की वजह से वो बीच में ही वीडियो बंद हो गई थी, लास्ट का कुछ 1-2 मिनट का रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कल का जो सेशन था वो स्टिल मैंने अपलोड किया है, आई हैव अपलोडेड दैट, so you can watch on my YouTube channel. Now as we learned, पढ़ा था हमने कि श्री कृष्ण ने इस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया है कि सोल का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है मृत्यु उपरांत या शरीर छोड़ने के बाद। और ये चीज़ हर वेद में हर जगह कही गई है कि इंडिविजुअल सोल की और परमात्मा की, आत्मा और परमात्मा की दोनों की इंडिविजुअलिटी अलग अलग है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का 13th श्लोक। देहिनो अस्मिन् नित्या देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. अब यहाँ पे किस तरह से समझाया गया है, जैसे हमारी जो सोल है बॉडी के अंदर वो कंटिन्यूअसली अलग अलग रूप में बढ़ती रहती है। लाइक हम बचपन से यौवन एज में जाते हैं और यौवन से हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं, तो इसी तरीके से जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो मृत्यु उपरांत एक शरीर से दूसरे शरीर में भी पास हो जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक सोबर पर्सन, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान है, उसको इस चेंज से उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे सोबर पर्सन का मतलब दिया गया है कि जिसको वेदों का ज्ञान है। Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as youth and sometimes as an old man. जैसे कि हर जीवित प्राणी एक इंडिविजुअल सोल है और हर कोई हर मोमेंट पे अपनी बॉडी कहीं ना कहीं बदलता है। राधे राधे। भगवान जी, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. जिस तरह से हमारी आत्मा हमारे बचपने से फिर यौवन अवस्था में जाती है, फिर वृद्ध अवस्था में जाती है, इसी तरह से जो हमारी आत्मा है वो बॉडीज़ भी बदल लेती है। तो सेम चीज़ है।
This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body, and since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. और क्योंकि ये जो आत्मा है ये कहीं ना कहीं घूमती रहती है, और हो सकता है अगले आने वाले जीवन में वो मटेरियल चीज़ में हो या स्पिरिचुअल चीज़ में हो, इसलिए अर्जुन जैसे मनुष्य के द्वारा इस बात का दुख मनाने का कोई भी कारण नहीं बनता है, ना ही पितामह भीष्म के लिए, ना ही गुरु द्रोण के लिए. रादर ही शुड रिजॉइस फॉर देयर चेंजिंग बॉडीज फ्रॉम ओल्ड टू न्यू वंस. हाँ, बल्कि उसको खुश होना चाहिए कि उनको वृद्ध अवस्था से मुक्ति मिलके उनको एक नया शरीर मिलेगा, देयर बाय रिजुवनेटिंग देयर एनर्जी, और इसलिए उनकी जो एनर्जी है वो भी रिजुवनेट हो जाएगी, पुनर्स्थापित हो जाएगी. Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work and life. और ये जो बॉडी के चेंजेस हैं इंजॉयमेंट के लिए, सफरिंग के लिए, ये हर व्यक्ति के अपने कर्मों पे डिपेंड करता है. सो भीष्म एंड द्रोण, being noble souls, were surely going to have spiritual body in the next life, or at least life and heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अपने कर्मों के अकॉर्डिंग होता है. जो पितामह भीष्म हैं या गुरु द्रोण हैं, उनके इतने अच्छे कर्म तो हैं, इतनी नोबल सोल्स वो हैं कि उनको अगले जन्म में स्पिरिचुअल बॉडीज मिल जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी हेवनली बॉडीज, ऐसी दैविक उनको बॉडीज मिल सकती हैं जिससे वो मटीरियल एग्जिस्टेंस का सबसे सुपीरियर एंजॉयमेंट कर सकें. सो इन आइदर केस देयर वाज नो कॉज ऑफ लमेंटेशन, और किसी भी केस में दुख का कारण नहीं है ये. Any man who has perfect knowledge of the constitution of individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called a dheer or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. और कोई भी ऐसा मनुष्य जिसको इंडिविजुअल सोल के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, सुपर सोल के, परमात्मा के, आत्माओं के और परमात्मा के, और इस प्रकृति के हर किसी चीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, उस इंसान को धीर कहा जाता है, सोबर मैन कहा जाता है. मतलब धीरज रखने वाला, उसको बहुत धीरज होता है. और ऐसे इंसान में इतना धीरज होता है कि उसको किसी सोल के बॉडी बदलने से भी फर्क नहीं पड़ेगा. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. मायावती थ्योरी यहाँ पे जो है कि जो स्पिरिट सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो परमात्मा में जाके मिल जाती है, यहाँ पे उस चीज़ को मानना थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि जो आत्मा है उसको पीसेस में नहीं काटा जा सकता. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. ओके, यहाँ पे काटने का मतलब क्या है कि जैसे हम कह रहे हैं उसमें मिल जाएगी, या फिर तो मतलब यहाँ पे जो मायावादी थ्योरी है कि आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो जाएगी, लेकिन फिर उसको परमात्मा से बाहर निकालना तो संभव नहीं है. और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हर आत्मा शरीर बदलती है और इस भी चक्कर में घूमती रहती है, चाहे ब्रह्मलोक तक क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल आत्मा बने, स्पिरिचुअल बॉडी मिले या मटेरियल बॉडी मिले, क्योंकि ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली है कि मुक्ति किसी को भी सिर्फ 3 ही केस में मिलती है. 2 या 3 केसेस थे, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेट जो एक सिंगल केस है उसके वेस चाहे 3 हो, लेकिन केस इज सिंगल की जो भगवान का नाम लेते लेते अपने प्राण त्यागता है और उसने इतने अच्छे कर्म इस जीवन में किए होते हैं. तो क्योंकि फिर परमात्मा से उस आत्मा को निकालना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम सोल तो चेंजेबल नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को यहाँ मानना
नहीं गया है. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally and are called sar. That is, they have a tendency to fall down into material nature. अब यहाँ पे कहा गया है कि गीता में ये चीज कंफर्म की गई है कि जो परमात्मा है उनके जो कुछ कण हैं आत्माओं के रूप में वो सनातन है, वो हमेशा हैं और उनको सार कहा गया है. और इसलिए उनमें टेंडेंसी है कि वो उस लोक से नीचे गिरें और मटीरियल नेचर में खुद को अपने ज़िंदगी को जिएं, मटीरियल नेचर को एंजॉय करें. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation the individual souls remains the same fragmental. और इसलिए मुक्ति के उपरांत भी जो इंडिविजुअल सोल है, जो आत्मा है, वो वैसी ही रहती है. बट वंस लिबरेटेड ही लिव्स एन एटर्नल लाइफ इन ब्लिस एंड नॉलेज विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. लेकिन एक बार मुक्त होने के बाद वो एक सनातन जीवन जीती है, पर्सनल मतलब परमात्मा के ब्लिस और नॉलेज में, उसमें मिल नहीं जाती है, जाके उनके साथ जीती है. द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू द सुपर सोल who is present in each and every individual body and is known as परमात्मा. और यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई किया जा सकता है परमात्मा में, क्योंकि हर एक आत्मा जो है वो परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो हर एक आत्मा में वास करते हैं. वो हर एक आत्मा परमात्मा का ही कण है. He is different from the individual living entity, और वो किसी भी प्राणी से अलग हैं. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. जब आकाश को पानी में देखा जाता है, उसका रिफ्लेक्शन देखा जाता है, तो आकाश का सिर्फ साफ आकाश नहीं दिखता, बल्कि उस पानी में सूरज, चांद, तारे जो भी उस वक्त आकाश में होते हैं वो सब दिखाई देते हैं. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. और stars को living entities कहा जा सकता है और sun और moon को परमात्मा कहा जा सकता है. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjun. And the Supreme Soul is the personality of Godhead Shri Krishna. अब यहाँ पे जो आत्मा है वो अर्जुन है, अर्जुन आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और श्री कृष्ण ऑब्वियसली परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दे आर नॉट ऑन द सेम लेवल एज इट विल बी अपेरेंट इन द बिगनिंग ऑफ द 4th चैप्टर. वो एक लेवल पे नहीं है और ये सारी चीज़ें 4th चैप्टर में क्लियर कर दी जाएंगी. इफ अर्जुन इज ऑन द सेम लेवल विद कृष्ण एंड कृष्ण इज नॉट सुपीरियर टू अर्जुन, देन देयर रिलेशनशिप ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टेड बिकम्स मीनिंगलेस. और अगर वो दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं ना, अगर श्री कृष्ण अर्जुन से सुपीरियर नहीं है, तो फिर यहाँ पे गुरु और शिष्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है. If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other one instructed. और अगर दोनों ही माया से डिल्यूडेड हैं, मतलब दोनों ही माया से घिरे हुए हैं, तब भी कोई मतलब नहीं रह जाता कि कोई ज्ञान दे और दूसरा ज्ञान ले. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya no one can be an authoritative instructor. और ऐसी चीज़ बहुत ही यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि जब तक कोई माया जाल में फंसा रहेगा तब तक वो प्रॉपर एक गुरु नहीं बन सकता है. अंडर द सर्कमस्टांसेस इट इज एडमिटेड दैट लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड, सुपीरियर इन पोजिशन टू द लिविंग एंटिटी अर्जुन हु इज अ फॉरगेटफुल सोल डिल्यूडेड बाय माया. और इसलिए इन सारी सिचुएशन में ये एडमिट किया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परमात्मा हैं और अर्जुन से सुप्रीम है, अर्जुन से ऊंचे लेवल पे हैं. और अर्जुन को क्या कहा गया है? एक फॉरगेटफुल सोल जो माया से घिरा हुआ है. मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो अनित्या स्थान स्थिति श्व क्षस्व भारत. O son of Kunti, हे कुंती पुत्र, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो टेम्परेरी खुशी दुख हैं, ये सर्दी और गर्मी के जैसे हैं जो बदलते रहते हैं.
सिर्फ हमारे सेंस परसेप्शन पे, हमारी इंद्रियों के परसेप्शन पे और जो भी इस यूनिवर्स में घटित हो रहा है उसके परसेप्शन पे। तो भारत पुत्र, भारत के डिसेंडेंट, हमें टॉलरेट करना आना चाहिए, हम में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम इन चेंजेस से बिना डिस्टर्ब हुए इन चेंजेस को सह सकें, इन चेंजेस को गुजार सकें। इन द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वन हैज़ टू लर्न टू टॉलरेट नॉन परमानेंट अपीयरेंसेस एंड डिसअपीयरेंसेस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम में इतनी सहन शक्ति हो कि हम इस सुख और दुख जो टेम्परेरी है उसको टॉलरेट कर सकें। अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजक्शन वन हैज़ टू टेक हिज बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग इवन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ माघ। क्योंकि वेदों में अगर देखा जाए, अगर वेदों के अकॉर्डिंग चला जाए तो हर मनुष्य को इवन माघ के मंथ में भी सुबह सुबह ही नहा लेना चाहिए। माघ का मंथ है जनवरी और फरवरी, मतलब जब सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम देर से नहाएं, हमें 12 महीने अपना जो ट्रेंड है, जो रिचुअल है, वो फॉलो करना चाहिए। इट इज़ वेरी कोल्ड एट दैट टाइम बट इन स्पाइट ऑफ दैट अ मैन हु अबाइड्स बाय द रिलीजियस प्रिंसिपल्स डज नॉट हेजिटेट टू टेक हिज बाथ। इस टाइम पे बहुत ठंडा होता है, लेकिन जो इंसान धर्म के पथ पर चल रहा है, धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है सुबह सुबह नहाने में। Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May and June, the hottest part of the summer season. ठीक उसी तरह जिस तरह एक स्त्री किचन में खाना बनाने से बिल्कुल भी झिझकती नहीं है, भले ही चाहे वो मई जून की गर्मी क्यों ना हो, क्योंकि वो सबसे गर्म महीने होते हैं। वन हैज़ टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी इन स्पाइट ऑफ क्लाइमेटिक इनकन्वीनियंसेस। और हर किसी को अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्लाइमेट कुछ भी हो। यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस से ज़िंदगी के सुख और दुख को श्री कृष्ण ने कंपेयर कर दिया है। Similarly, to fight is the religious principle of the Kshatriyas, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. और उसी तरीके से क्षत्रियों का, क्षत्रिय जो होते हैं उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है युद्ध करना। चाहे फिर वो युद्ध उनके अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से ही क्यों ना हो, किसी भी क्षत्रिय को हक नहीं है कि वो पीछे हटे। One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only one can liberate himself from the clutches of Maya. और हर मनुष्य को, जो भी मनुष्य राइज करना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, ज्ञानी होना चाहता है, उसको धर्म में दिए गए, वेदों में दिए गए, शास्त्रों में दिए गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना ही चाहिए। तभी वो माया के पंजों से बाहर आ सकता है और मुक्त हो सकता है। द 2 डिफरेंट नेम्स ऑफ एड्रेस गिवन टू अर्जुना आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं अर्जुन को जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। To address him as Kaunte signifies his great blood relations from his mother's sides. अब यहाँ पे उनको कौनते कहा गया है, जो दिखाता है कि उनकी जो माँ है उस साइड से उनके ग्रेट ब्लड रिलेशंस हैं, खून के रिश्ते हैं। एंड टू एड्रेस हिम एज भारत सिग्निफाइज हिज ग्रेटनेस फ्रॉम हिज फादर साइड्स। और भारत कहा गया है क्योंकि उनके जो पिता की तरफ है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि भारत उस टाइम पे क्या था, जो कुरुक्षेत्र था उसको भारत कहा जाता था। जो कुरुवंश का सारा क्षेत्र था वो भारत था। और जो आज हम जिसको भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, उसको आर्यव्रत कहा जाता था। फ्रॉम बोथ साइड्स ही इज सपोज टू हैव अ ग्रेट हेरिटेज। और दोनों तरफ से अर्जुन के पास काफ़ी कुछ हेरिटेज में मिला हुआ था। A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties, therefore he cannot avoid fighting. और ये जो इतना महान वंश जो यहाँ पे मिला है अर्जुन को, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आया साथ में, और इसलिए अर्जुन को अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से फुलफिल करनी पड़ेंगी और वो युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। तो अगला श्लोक नंबर 15 हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है कि आज यॉर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
बल्कि आज संडे की वजह से पूरा दिन आराम से आराम भी किया है, कुछ इतना स्ट्रेस भी नहीं रहा है, लेकिन यॉर्निंग बहुत हो रही है। या तो शायद ज़्यादा ही आराम हो गया है इसलिए यॉर्निंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब ऑफिस डेज में चलते फिरते रहते हैं तो एक्टिवनेस बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। तो खैर, जैसी प्रभु की इच्छा। तो अगला कल श्लोक नंबर 15 हम कल पढ़ेंगे चैप्टर 2 का, और आज हम यहीं पे इसको विराम देंगे। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, हरे कृष्णा।